स्टूडेंट्स गाइड टू लर्न वेब डिज़ाइनिंग। तो वेबसाइट डिज़ाइन सीखने की आज 5th क्लास है। पहले हमने सीखा था कि हम एक सिंपल ब्लॉग कैसे बनाते हैं, और उसमें हमने जो वर्डप्रेस की थीम यूज़ की थी वो डिफ़ॉल्ट थीम यूज़ की थी जो हमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करने पर मिलती है। तो हमने वहाँ पर पोस्ट बनाई थी, पेजेस बनाए थे, मेन्यू और फुटर कस्टमाइज़ किया था। तो आज भी हम ब्लॉग ही बना रहे हैं, लेकिन आज हम एक थीम यूज़ करेंगे जो कि वर्डप्रेस की नहीं है, एक एक्सटर्नल थीम यूज़ करके उसी ब्लॉग को बनाएंगे। तो आज जो हम थीम यूज़ करेंगे उसमें हमें काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा, और उसमें काफ़ी सारी फंक्शनैलिटीज़ हैं, विजेट्स यूज़ हुई हैं जो हमें काफ़ी वेबसाइट में फीचर्स ऐड करने में हेल्प कर रही हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। जी, ये पहले हमने बनाया था ब्लॉग। तो अभी तक हम यहाँ पर पहुँचे थे। ये बाय डिफ़ॉल्ट थीम हमने यूज़ की थी वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए, ब्लॉग डिज़ाइन करने के लिए। तो अब आज जो जो हम कर रहे हैं, आज हम इस ब्लॉग से इस ब्लॉग पर शिफ्ट हो रहे हैं। तो हम अपना स्टाइल चेंज कर रहे हैं, थीम चेंज कर रहे हैं। पहले हम 2020 थीम यूज़ कर रहे थे, ये वाली जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें मिली थी। लेकिन आज हम एक्सेलरेट थीम एक्टिवेट करके उसमें कस्टमाइजिंग करेंगे। ना सिर्फ हम इसमें थीम का स्टाइल चेंज कर रहे हैं, बल्कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज हमें सीखने को मिलेगी। इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं जो हमने पहले नहीं देखे, और आज हम उन्हें ना सिर्फ इस्तेमाल करना सीखेंगे, बल्कि ये भी जानेंगे कि सिर्फ विजिट यूज़ करके हम अपनी वेबसाइट को कितना खूबसूरत और यूज़फुल बना सकते हैं। तो आज का जो जो कुछ भी हमने सीखना है वो ये है कि सबसे पहले हम कस्टमाइजिंग सीखेंगे कि अपनी वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें हमें चेंज करनी है, जो हमें मिली हैं, और उसको हम अपनी मर्ज़ी से कैसे डालना है उसको हमने, और पेजेस एडिट करना सीखेंगे। इसमें हम पेजेस तो हमने पहले भी एडिट किए हैं, लेकिन इसमें हम पेजेस भी एक नया प्लगइन ऐड करके करेंगे, और वो प्लगइन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आगे जाके भी हमारे काम आएगा। इसमें हम साइड बार, पहले हम साइड बार लगाते थे, इस बार हम साइड बार भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और साथ में हम हेडर की कस्टमाइजिंग, सेंटर की कस्टमाइजिंग, बॉटम की कस्टमाइजिंग करेंगे। तो आज का लेसन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आज मैं उम्मीद करता हूँ आपको सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में मैंने असाइनमेंट दी थी, वो फ्राइडे को हुआ था और सैटरडे संडे की 2 छुट्टियां थी, तो उसमें मैंने असाइनमेंट दी थी। तो बहुत कम स्टूडेंट्स ने सबमिट करवाई, बल्कि कम क्या, किसी ने भी नहीं करवाई, सिर्फ एक स्टूडेंट ने सबमिट करवाई थी असाइनमेंट। और उनकी मैं असाइनमेंट आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा। मैंने सिंपल ब्लॉग पे, सिंपल थीम पे ब्लॉग इंस्टॉल करना सिखाया था, और उन्होंने एक ना सिर्फ ब्लॉग इंस्टॉल किया, बल्कि एक अच्छी थीम लगाकर उसे मज़ीद खूबसूरत बनाया और 4 चाँद लगाए। ये देखें, ये उन्होंने बनाया है, देखिए कितना खूबसूरत। जब मैंने इसे देखा मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे लग रहा था शायद कोई ही इसे बनाएगा, सिर्फ असाइनमेंट सबमिट करेगा, लेकिन जब मैंने इसे देखा तो मुझे इतनी खुशी हुई। ना सिर्फ उन्होंने असाइनमेंट सबमिट करवाई, बल्कि इतनी उन्होंने इसमें चेंजेस की और इसे इतना खूबसूरत बनाया। तो चलिए फिर आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो जो हमने ब्लॉग पहले, ये वाला ब्लॉग हम इस पर बना रहे थे। हमने सिंपल जो यूज़ की हुई थी, एक जो सिंपल थीम यूज़ की थी, उसके ऊपर हमने ये वाला ब्लॉग क्रिएट किया था। लेकिन आज हम क्या करेंगे, आज हम ऐसे बनाएंगे, उसी वेबसाइट का स्टाइल चेंज करेंगे, थीम चेंज कर रहे हैं, एक्सेलरेट थीम ऐड करके। उसमें हम पोस्ट ऐड करना सीखेंगे, उसमें हम साइड बार एडिट करना सीखेंगे। ये देखिए कितना प्यारा फुटर, इस तरह का फुटर उसमें कस्टमाइज़ करना सीखेंगे। और ये हेडर, इनका स्टाइल, ये देखने में भी कितनी कलरफुल लग रही है। आज हम इस तरह का ब्लॉग क्रिएट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, थीम इंस्टॉल करनी है।
अपेरेंस में जाकर थीम्स में जाते हैं, ऐड न्यू थीम, बल्कि नहीं, ये मैंने ऐड कर ली है, लेकिन मैं आपको बता दूं हमने कैसे करनी है। ऐड न्यू पर जाना है हमने, और यहाँ पर आकर हमने अपनी थीम का नेम लिखना है। एक्सेलेट यहाँ पर पुट किया हमने, और ये थीम सबसे टॉप पर आ रही है। इस थीम पर हमने आना है, यहाँ पर इंस्टॉल का बटन होगा, इंस्टॉल पर क्लिक करना है, और उसके बाद इंस्टॉल होने के बाद हम एक्टिवेट करेंगे। जी, एक्टिवेट हो गई है। एक्टिवेट होने के बाद वो हमसे कह रहे हैं कि अगर आपने हमारा डेमो इंपोर्ट करना है तो आप कुछ प्लगइन्स हैं उनके दिए हुए, वो इंस्टॉल करें। तो हम उन्हीं के बटन से चलते हैं, हम इस बटन पर क्लिक करते हैं। ये सिर्फ प्लगइन भी, अपने ज़रूरत के प्लगइन भी ऐड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे खुद ब खुद, और हमें डेमो भी इंपोर्ट करने तक लेकर जाएंगे। जी, यहाँ पर दो डेमो हैं जो हम इंपोर्ट कर सकते हैं। एक डेमो बिल्कुल फ्री है और एक डेमो प्रो जो कि पेड है, लेकिन हम फ्री डेमो इंपोर्ट करते हैं। जी, यहाँ पर वो हमसे कह रहे हैं कि अगर आप डेमो इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो अगर आपने पहले से कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, आपके पास पहले से कुछ पेजेस या पोस्ट बनी हुई हैं, आप प्लीज़ उनको सेव कर लें कहीं और जगह। हो सकता है ये डेमो इंपोर्ट करने से उन पर इफ़ेक्ट हो। तो अगर हमने पहले कोई बनाई हुई है वेबसाइट, और हम कभी भी जब कोई उस पर नई थीम इंस्टॉल करें, तो हमें चाहिए कि पहले वाला जितना भी हमारा डाटा है उसे कहीं एक्सटर्नल स्टोर कर लें, ताकि जब हम नई थीम इंपोर्ट करें तो उस इंपोर्ट की वजह से पुराने हमारा डाटा वो ना हो जाए, उसमें कोई एरर ना आ जाए। तो फ़िलहाल तो हमारे पास कोई डाटा है नहीं, तो हम इसे कंफर्म कर देते हैं। तो ये इंस्टॉल हो रहा है। जी, तो हमारा इंपोर्ट हो गया है। अब हम देखते हैं कि अब हमारी वेबसाइट कैसे लग रही थी। तो पेज रिफ्रेश करते हैं। जी, तो इस तरह के हमारा स्टाइल चेंज हो गया है। यहाँ पर सर्च का बटन आ गया है, यहाँ पर हमारी वेबसाइट का नेम, टैगलाइन आ गई, यहाँ पर मेन्यू आ गया, नीचे मेन चीज़ देखिए, ये स्लाइड आ रही है। स्लाइड कितनी खूबसूरत लग रही है, जो हमारी वेबसाइट को मज़ीद अट्रैक्टिव बना रही है। यहाँ पे कुछ पेजेस हैं, नीचे उनका थीम की तरफ से एक कॉल टू एक्शन बटन है। यहाँ पर कुछ और पेजेस हैं गैलरी की शेप में, और ये देखिए कितना प्यारा फुटर। यहाँ पर पेजेस की पोस्ट की कैटेगरीज हैं, यहाँ पर जो रिसेंट पोस्ट्स हैं, और यहाँ पर उनका कोई अ, वो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, हम इसे भी चेंज करेंगे। तो हमें क्या क्या चेंज करना है, हमें सबसे पहले यहाँ पर अपनी वेबसाइट का नेम चेंज करना है, क्योंकि हमने पहले अपनी वेबसाइट का नेम लिखा हुआ था, लेकिन जब हमने इसे इंपोर्ट किया तो उन्होंने अपनी वेबसाइट का नेम लगा दिया यहाँ पर। तो सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट का नेम चेंज करेंगे जाकर कस्टमाइजिंग में, फिर उसके बाद ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पर चेंजेस करेंगे, टैक्स लिखेंगे। उसके बाद मेन्यू, ये देखिए मेन्यू कितना ख़राब नज़र आ रहा है यहाँ पर। इसको हम, जो हमें नहीं चाहिए होगा उसे डिलीट कर देंगे, जो हमें चाहिए होगा वो यहाँ पर लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर सीखेंगे कि हम इन पोस्ट्स को कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, कैसे यहाँ पे हम अपनी पोस्ट लगा सकते हैं। फिर इन पेजेस को भी एडिट करना सीखेंगे। फिर हम फुटर सीखेंगे, ये वाला फुटर हम बनाएंगे भी कि यहाँ पर हम अपनी इन्फॉर्मेशन कैसे दें। ये बॉटम वाले जो मेन्यू है इसे भी चेंज करेंगे। उसके बाद हम पेजेस को भी एडिट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट का नेम चेंज करते हैं। हमारी वेबसाइट का नेम चेंज करने के लिए हमें पेरेंट्स में जाकर कस्टमाइज़ में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये साइट आइडेंटिटी से चेंज होता है और साइट आइडेंटिटी कस्टमाइज़ में होती है। जी, ये रही साइट आइडेंटिटी। साइट आइडेंटिटी में जाते हैं, यहाँ पर एक्सेलरेट है, हम अपनी वेबसाइट का नेम लिखते हैं माई लर्निंग
ये टैगलाइन है। टैगलाइन क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि वो सेंटेंस जो हमारी वेबसाइट को एक्सप्लेन करे। तो इसे पब्लिश कर देते हैं। पेज रिफ्रेश करके देखते हैं कि हमारा नेम चेंज हुआ या नहीं। जी, हमारी वेबसाइट का नेम चेंज हो गया है। अब हम मेन्यू चेंज करते हैं। इस सेक्शन को हम बाद में चेंज करेंगे। पहले हम मेन्यू चेंज करते हैं। यहाँ से एग्ज़िट होते हैं। मेन्यू भी अपीयरेंस में ही है। जी, यहाँ पर वो हमें ऑप्शन दे रहे हैं कि आपने कौन सा वाला मेन्यू चेंज करना है। सेलेक्ट अ मेन्यू टू एडिट। हमने टॉप वाला मेन्यू एडिट करना है, तो हम प्राइमरी मेन्यू पे सेलेक्ट करते हैं। तो हमने सेलेक्ट कर लिया। जी, ये मेन्यू है जो बाय डिफ़ॉल्ट मिला है हमें। तो हमें इसे जो एक्स्ट्रा चीज़ें उन्हें डिलीट करना है, जो हमारी अपनी ज़रूरत की चीज़ें हैं उन्हें हमें रखना है। हाँ, बल्कि नहीं, ब्लॉग हमें चाहिए, डाउनलोड नहीं चाहिए। जी, तो होम वैसे तो हमें चाहिए, लेकिन यहाँ पर उन्होंने अपनी थीम का उन्होंने लिंक दिया हुआ है अपनी वेबसाइट का। तो हम इसे चेंज कर देंगे। हम अपने बटन पर अपनी वेबसाइट का लिंक लगाएं। हमारी वेबसाइट का लिंक ये है। हमें यहाँ पर लगा के इसे ओके कर देंगे। होम है, ब्लॉग है, इसके अलावा हम यहाँ पर अबाउट और कॉन्टैक्ट पेज डालेंगे। अबाउट अस, कॉन्टैक्ट, दोनों को क्लिक किया और ऐड टू मेन्यू। जी, ये पेजेस ऐड हो गए। अब हम जाकर मेन्यू को सेव किया और यहाँ पर जाकर देखा हमारा मेन्यू चेंज हुआ। नहीं चेंज हुआ, क्योंकि हमने मेन्यू चेंज तो कर लिया, लेकिन हमने लोकेशन नहीं बताई कि हमारा मेन्यू कहाँ पर दिखना चाहिए। अब हम जाकर मैनेज लोकेशन करते हैं। जी, तो वो हमसे पूछ रहे हैं प्राइमरी या मेन मेन्यू कौन सा आपने रखना है। तो प्राइमरी। फुटर मेन्यू आपने कौन सा रखना है, फुटर। सेव चेंजेस। जी, तो पेज ये हो गया है, हमारा मेन्यू यहाँ पर ऐड हो गया जो हमने अभी कस्टमाइज़ किया था। तो अब इसके बाद हम यहाँ पर जी जो लास्ट में फुटर है, बल्कि नहीं, अभी हम पेजेस जो हैं उन्हें कस्टमाइज़ कर लें कि हम एक पेज को कैसे एक न्यू प्लगइन यूज़ करके कस्टमाइज़ करते हैं। सबसे पहले हम कॉन्टैक्ट का पेज कस्टमाइज़ करते हैं। पेजेस को कस्टमाइज़ करने के लिए हम पेजेस के सेक्शन में जाते हैं, ऑल पेजेस। तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट का पेज है, यहाँ पर एडिट करते हैं। अभी फ़िलहाल जो हमारा कॉन्टैक्ट का पेज है वो इस तरह का है। जी, तो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है, नीचे उन्होंने एक फॉर्म दिया हुआ है कि यूज़र आकर यहाँ से हमें मैसेज सेंड कर सकता है। और राइट साइड पर साइड बार है। तो हम क्या करेंगे, हम राइट साइड से साइड बार ख़त्म कर देंगे, यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड कर देंगे और फॉर्म को एडिट करना भी सीखेंगे। तो ये ये है पेज का इंटरफेस जो हम एडिट करते हैं। तो यहाँ पर जो है बिल्कुल
एक बेसिक सा एडिटर हमें मिला हुआ है। तो यहाँ से हम अपनी इन्फॉर्मेशन, ये हमें नहीं चाहिए, हम इसे रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर हम अपनी इन्फॉर्मेशन पुट करते हैं जो हम अपने कॉन्टैक्ट पेज पे दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, हर वो चीज़ जो हम अपने यूज़र्स को अपने कॉन्टैक्ट पेज में शो करवाना चाहें। यहाँ पे हम अपना फ़ोन नंबर लिखते हैं, फिर लास्ट में जाके अगर हम अपना एड्रेस भी शो करवाना चाहें तो मीन कोई भी चीज़ जो हम यहाँ पर अपने यूज़र्स को शो करवाना चाहें हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर हम नीचे लिखते हैं कि आप ये जो नीचे फॉर्म है आप हमें उस पर भी मैसेज कर सकते हैं। जी, तो ये जो नीचे नज़र आ रहा है हमें, ये एक कोड है, ये कोड है इस फॉर्म का, ये जो फॉर्म हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो बेसिकली ये क्या हुआ है, जब हमने डेमो इंपोर्ट किया था इस थीम का, एक्सेलरेट थीम का, तो उन्होंने साथ ही हमें ये प्लगइन भी दे दिया था जिसमें हम फॉर्म एडिट कर सकते हैं। तो जब हमने डेमो इंपोर्ट किया उन्होंने एक फॉर्म बनाया हुआ था पहले ही, उसका कोड यहाँ पर पुट कर दिया। तो एक प्लगइन होता है, उसमें हम जाकर क्रिएट करते हैं फॉर्म, और जब हम फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं तो वो हमें एक कोड देते हैं, वो कोड हम जहाँ पर भी ला कर रखेंगे वहाँ पर वो फॉर्म शो होना शुरू हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हम इस फॉर्म को कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो ये कोड हमें कहाँ से मिला और हम इसे कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम जाएंगे अपने डैशबोर्ड में, वहाँ पे हम देखेंगे कि न्यू सेक्शन ऐड हुआ है। जी, ये देखें, एवरेस्ट फॉर्म्स। एवरेस्ट फॉर्म्स एक प्लगइन है जो हमें एक फॉर्म क्रिएट करना अलाउ करता है, और हम उस फॉर्म को कॉन्टैक्ट के लिए अपने यूज़र्स के लिए बना सकते हैं। तो ये वाला वो कोड था जो वहाँ पर यूज़ हुआ है। तो हमें ये कोड कैसे मिला, ये फॉर्म कैसे हम एडिट करते हैं, उस पर एडिट पे जाते हैं हम, यहाँ पर हम फॉर्म क्रिएट करते हैं। जी, तो ये वो वाला फॉर्म है जो वहाँ पर लगा हुआ है, और उन्होंने ये फॉर्म बनाया। ये फॉर्म बनाते कैसे हैं, यहाँ से हम कोई भी सेक्शन फर्स्ट नेम ऐड करना चाहें, टैग लाइन, उसे क्लिक करके यहाँ पर ले आएंगे और उसे यहाँ पर नेम दे देंगे। मतलब कोई भी चीज़ जो हम अपने यूज़र्स को कॉन्टैक्ट फॉर्म में शो करवाना चाहते हैं वो हम यहाँ पर बनाएंगे, और जब हम फॉर्म क्रिएट कर लेंगे उसे सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम इस कोड को जाके जहाँ पर भी रखेंगे वहीं पर वो फॉर्म शो होना शुरू हो जाएगा। जी, तो वो कोड यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो इसलिए फॉर्म भी यहाँ पर शो हो रहा है। तो अब हमने पेज को अपनी जो भी इंफॉर्मेशन पुट करनी थी वो पुट कर ली है। अब हम जाके देखते हैं हमारा पेज कैसे नज़र आता है। सॉरी, इस पेज को रिफ़्रेश करते हैं। जी, तो हमारा चेंज हो गया है, फॉर्म नहीं, कॉन्टैक्ट की जो इन्फॉर्मेशन वो चेंज हो गई है। तो अब हम ये साइड बार भी रिमूव कर देते हैं। तो साइड बार रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस सेक्शन में आएंगे और यहाँ पर जो सेटिंग्स हैं कस्टमाइज़ करने की उन्हें देखेंगे। यहाँ पर ये लास्ट में देखिए लेआउट है। लेआउट क्या होती है, लेआउट होता है कि हमारा जो पेज है उसमें कौन सा सेक्शन कहाँ पर आना चाहिए, ये सारी जो स्टाइल है ये लेआउट में होता है।
जैसे मिसाल के तौर पर लेआउट में एक ऑप्शन है राइट साइड बार। राइट साइड बार अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पेज के ऊपर राइट साइड बार नज़र आएगा। अगर हम लेफ़्ट साइड बार सेलेक्ट कर देते हैं तो लेफ़्ट पे नज़र आना शुरू हो जाएगा। और अगर हम नो साइड बार फुल विड्थ कर देते हैं तो ना तो राइट पे साइड बार नज़र आएगा, ना ही लेफ़्ट पे नज़र आएगा। पूरे पेज पे यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा ये कॉन्टैक्ट फॉर्म भी नज़र आएगा। और लास्ट में है कि अगर नो साइड बार सेंटर्ड कॉन्टैक्ट, इसमें क्या होता है कि नो साइड बार, ना तो राइट पे साइड बार होता है ना लेफ़्ट पे साइड बार होता है, लेकिन सेंटर कंटेंट का मतलब है कि जो हमारा कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन वो सेंटर में नज़र आएगी। ठीक है, राइट पे भी जगह बच जाएगी, लेफ़्ट पे भी जगह बच जाएगी और सेंटर में हमारे कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन शो होगी हमारे पेज की। तो हम यही सिलेक्ट करके सेपरेट करते हैं तो हमारा जो भी है वो चेंज हो जाएगा, साइड बार रिमूव हो जाएंगे। पेज रिफ्रेश करते हैं जी, ये देखिए हमारे कॉन्टैक्ट पेज चेंज हो गया। तो इसी तरह ही हम अबाउट अस पेज एडिट करते हैं। लेकिन अबाउट अस पेज को एडिट करते हुए हम एक चीज़ और ऐड करेंगे, वो क्या है कि हम ये जो प्लगइन है ये जो एडिटर है इसको थोड़ा सा कस्टमाइज़ करेंगे। हम चाहते हैं कि एक एडवांस कोई फंक्शनैलिटीज़ ऐड करके हम अपने एडिटर को एडिट करें। तो उसके लिए एडिटर को कस्टमाइज़ करने के लिए, उसमें फंक्शनैलिटीज़ ऐड करने के लिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, हम प्लगइन्स यूज़ करते हैं। प्लगइन से हम अपने वेबसाइट में फंक्शनैलिटीज़ ऐड करते हैं। तो हम प्लगइन को ऐड करने के लिए प्लगइन के सेक्शन में जाते हैं। इस एडिटर को चेंज करने के लिए हम एक प्लगइन यूज़ करेंगे। उस प्लगइन का नाम है क्लासिक एडिटर। तो प्लगइन्स में गए हम, प्लगइन्स में गए, ऐड न्यू पे क्लिक किया। जी, ये हमें लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वो पहले ही से टॉप पे है। क्लासिक एडिटर यही वाला प्लगइन है। ये क्या करता है, इनेबल द प्रीवियस क्लासिक एडिटर। जो पहले का क्लासिक एडिटर हम यूज़ कर रहे हैं उसे इस काबिल बनाता है कि वो इसमें कुछ फंक्शंस ऐड कर देता है, जैसे टाइनिंग, MCE, मेटा बॉक्सेस, ETC। फिर ये उसमें उसे दिखाता भी बहुत अच्छे अंदाज में है और हमारे पहले वाले क्लासिक एडिटर को और एडवांस बनाता है। इस प्लगइन को हम इंस्टॉल कर लिया, अब एक्टिवेट करते हैं। तो पहले हमारा इस तरह का नज़र आ रहा था, अब हम पेज रिफ्रेश करके देखते हैं। जी, अब हमारा प्लगइन एक्टिवेट होने की वजह से ये देखिए हमारा फॉर्म थोड़ा और तरीके से नज़र आ रहा है। इसमें फंक्शनैलिटीज़ भी ऐड हो गई हैं कि हम इसे विजुअली तो एडिट कर ही सकते हैं, हम यहाँ पर कोडिंग करके भी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। और यहाँ पर ऐड फॉर्म का बटन भी आ गया है, ऐड मीडिया का बटन भी आ गया है। तो अब हमने कॉन्टैक्ट पेज एडिट कर लिया था, अब अबाउट पेज एडिट करते हैं। अबाउट अस एडिट जी, अबाउट अस कुछ ऐसा लिखा हुआ है। तो हम अपने अबाउट अस की इन्फॉर्मेशन चेंज करना चाहते हैं। हम कुछ भी लिखना चाहें अपने यूजर्स को अपने बारे में दिखाने के लिए, जैसे दिस इज ए ब्लॉग वेयर you will read about fashion, nature and technology। आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आप यहाँ पर लिखना चाहें। फिर अब हम इसमें इमेज ऐड करते हैं, इमेजेस। जी, तो यहाँ जब हमने वो प्लगइन ऐड किया क्लासिक एडिटर, तो पहले जब हम कोई इमेज ऐड करने लगते थे यहाँ पर, तो हमें टॉप पर सिर्फ 3 ही ऑप्शन नज़र आते थे कि हम या तो अपने कंप्यूटर से अपलोड कर लें, या हमारी लाइब्रेरी में कोई पड़ी हो वो अपलोड कर लें, या हम एक्सटर्नल जो लिंक यूज़ करके वो ऐड कर लें। लेकिन यहाँ पर वो काफ़ी सारे फंक्शन दे रहा है। वो अपलोड करने का ऑप्शन दे रहा है, हमारी लाइब्रेरी में से चूज़ करने का ऑप्शन दे रहा है, इंसर्ट फ्रॉम अदर URL कि हम एक्सटर्नल भी यूज़ कर सकते हैं। और वो हमें यहाँ पर भी कुछ ऑप्शन दे रहा है। वो कह रहे हैं कि आप फीचर्ड इमेज ऐड करना चाहते हैं, कोई वीडियो प्लेलिस्ट ऐड करना चाहते हैं, ऑडियो प्लेलिस्ट ऐड करना चाहिए, या गैलरी। हम यहाँ से गैलरी भी ऐड कर सकते हैं कि काफ़ी सारी पिक्चर्स को एक साथ ऐड कर सकें। तो फ़िलहाल हम यहाँ पर कोई पिक्चर ऐड करते हैं। जैसे पिक्चर के लिए हम जाते हैं,
पिक्सेल पे बेसिकली एक ऑनलाइन वेबसाइट है जो हमें फ्री में गुड क्वालिटी की पिक्चर्स अलाउ करता है, तो इस पे कॉपीराइट इशू नहीं आता। पिक्सेल्स है, फिर इसके अलावा अनस्प्लैश भी है। इसके अलावा गूगल की भी है एक, गूगल फ़ोटोज़। इस तरह शायद पिक्सल है। तो हम यहाँ से बल्कि डाउनलोड नहीं करते, हम इसका लिंक कॉपी कर लेते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस, और वही हम यहाँ पर आकर पुट कर देते हैं। और यहाँ से हम उसमें चेंजेस, हमारे पिक्चर के बारे में बताते हैं कि हमारी पिक्चर किस बारे में है, या अपनी पिक्चर का, इस पिक्चर का नेम क्या है, ताकि सर्च इंजन को पता चल सके। कैप्शन भी हम एडिट कर सकते हैं जो हमारी फ़ोटो के साथ नीचे नज़र आए। फिर यहाँ पर वो हमसे पूछ रहे हैं कि आपने इसे लेफ़्ट में शो कराना है, राइट में, सेंटर में। और यहाँ पर वो कह रहे हैं जब इस पर क्लिक करें तो इमेज का कहीं कुछ ओपन होना चाहिए, यानी कि जब हमारी इमेज ये वाली हमारे पेज पर शो हो रही होगी और यूज़र आकर इस पर क्लिक करता है अगर, तो कोई एक्शन होना चाहिए। एक्शन में वो क्या कहते हैं कि कोई आप एक्सटर्नल लिंक यूज़ करना चाहते हैं, या आप इमेज का यूआरएल यूज़ करना चाहते हैं, यानी कि इमेज बड़ी होकर नज़र आए, या कुछ भी नहीं। तो फिलहाल हम इसे कुछ भी नहीं छोड़ देते हैं जी। तो ये हमारी पिक्चर ऐड हो गई है। फिर यहाँ पर भी थोड़ी सी फंक्शनैलिटीज़ तो ऐड नहीं हुई, लेकिन उनकी जो है लेआउट वो चेंज हो गई है। ये वाली पिक्चर भी चेंज कर लेते हैं। अबाउट 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 अब इसे अपडेट कर देते हैं। और एक और चीज़ हमने इसके अब इसे हमने अपडेट कर दिया है, इसके साथ हम इसका साइड बार भी रिमूव करेंगे। साइड बार जो है, हम चाहते हैं कि हमारा कंटेंट सेंटर में आए। ये पिक्चर ऐड होगी, ये वो कंटेंट है जो हमने लिखा था। तो हम ये साइड बार रिमूव अगर करना चाहें, अगर आप ना भी करना चाहें तो इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं। हम आगे जाके इन्हें एडिट भी करेंगे, लेकिन अगर आप इसे रिमूव करना चाहें तो वैसे ही जैसे हमने पहले किया था, इसकी लेआउट चेंज करेंगे। लेआउट चेंज करने के लिए हम यहाँ पर नो साइड बार सेंटर कंटेंट कर देते हैं, और फिर अपडेट करते हैं। और अब इसे रिफ्रेश करके देखते हैं। जी, तो ये हमारा पेज एडिट हो गया है। तो अब हमने पेजेस ऐड कर लिए। अब हम जो वो है कि इसमें छोटी मोटी जो कस्टमाइजेशन है जो हम करना चाहते हैं, हम वो करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन पुट करना चाहते हैं, या हम इसे एडिट करना देखना चाहते हैं कि कैसे एडिट होगा ये वाला सेक्शन, या फुटर में हम कुछ और ऐड करना चाहें कैसे ऐड होगा। इसके साथ हम देखेंगे कि यहाँ पर ये जो टेक्स्ट डेमो के तौर पर लिखा हुआ है, हम इसे कैसे कस्टमाइज़ करेंगे। फिर इसके बाद हम ये जो टॉप पे स्लाइड चल रही है, इसे कैसे कस्टमाइज़ करना सीखेंगे कि हम यहाँ पे अपनी पोस्ट ऐड करना चाहें वो हम कहाँ से करेंगे। फिर हम यहाँ पर जो पेजेस हैं उनको भी कस्टमाइज़ करना सीखेंगे, इसे रिमूव करना सीखेंगे, और यहाँ पर पेजेस ऐड करना सीखेंगे। तो आज क्या करते हैं कि सबसे पहले हम ये रिमूव कर देते हैं। यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कि यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आप अपने विजिट के बारे में बताना चाहें। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमें अगर किसी चीज़ को कस्टमाइज़ करना है तो हमें कौन से सेक्शन में जाकर करना है। तो बेसिकली ये सब विजिट्स हैं। ये फुटर की विजिट है, ये सेंटर कंटेंट की विजिट है। जो साइड बार होते हैं वो भी सेंटर कंटेंट में ही आ जाते हैं। और ये जो है ये हिडर है, और ये भी हिडर की विजिट है। तो ये सब विजिट्स हैं जो यहाँ पर यूज़ हुई हैं। विजिट्स से हम क्या करते हैं, विजिट्स से हम कहीं अपने पेज में, अपनी वेबसाइट में किसी भी सेक्शन में जाकर अपनी मर्ज़ी का कोई या अपनी ज़रूरत का कोई कंटेंट ऐड कर लेते हैं।
तो इस सेक्शन को कस्टमाइज़ करने के लिए हम हेडर की विजिट में जाते हैं। विजिट्स कहाँ होती हैं? विजिट्स होती हैं अपीयरेंस में। विजिट्स में गए, वहाँ से हमने देखा कि यहाँ पर राइट साइड बार की विजिट है, लेफ़्ट साइड बार की विजिट है। लेफ़्ट तो खाली है। राइट साइड बार की विजिट जो अभी हमने अबाउट और कॉन्टैक्ट पेज से रिमूव की, वो यहाँ से हम एडिट करेंगे। लेफ़्ट साइड बार खाली है फ़िलहाल। और ये हेडर की विजिट है। हेडर में क्या है? सर्च और टेक्स्ट। ये देखिए यहाँ पे सर्च है और कुछ टेक्स्ट है। और बिजनेस साइड बार, बिजनेस साइड बार में है इमेज सर्विसेज, कॉल टू एक्शन विजिट और फीचर्ड विजिट। बिजनेस विजिट बेसिकली वो सेंटर में जो कंटेंट शो हो रहा है वो सब है। जी, तो ये इमेज सर्विसेज में क्या है? ये 3 पेजेस हैं, क्लीन कोड, कूल डिज़ाइन और नाइस सपोर्ट। ये हम देखते हैं कहाँ पर है। जी, ये देखिए, ये जो सारी ये वाला जो सेक्शन है सारे के सारा, उन्होंने बिज़नेस के एक विजिट क्रिएट किया है, उसमें रखा हुआ है। ये 3 पेजेस हैं, वो ये सब हैं। हम यहाँ से आके अपने पेजेस बना सकते हैं और उन्हें ऐड कर सकते हैं। तो वो वाली कस्टमाइजिंग यहाँ से होगी। उसके बाद ये वाला सेक्शन जो मैंने अभी अभी भी रिमूव किया है। उसके बाद ये रिसेंट वर्क की विजिट है और वो यहाँ पर है। ये भी पेजेस हैं, इन्हें भी हम यहाँ से पेजेस ऐड करके यहाँ से उन्हें सेलेक्ट कर लेंगे। तो फ़िलहाल हम यहाँ पर करने क्या आए हैं? हम हेडर पे ये जो टेक्स्ट है इसे चेंज करने आए हैं। तो ये है हेडर में, ये सर्च है जो ऊपर नज़र आ रही है, उसके नीचे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है हम उसे एडिट करते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं यू कैन सर्च फॉर पोस्ट, कि आप सर्च के सेक्शन में हमारी पोस्ट को सर्च कर सकते हैं। फिर इसे सेव करके डन कर देते हैं और पेज को रिफ़्रेश करते हैं कि हेडर की साइड बार में क्या चेंजेस आए हैं। जी, तो यहाँ पर टेक्स्ट चेंज हो गया। यहाँ पे हम कुछ अगर और भी लिखना चाहें वो भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद थीम ग्रिल का ये जो सेक्शन है, ये थीम ग्रिल बेसिकली जो हमने थीम यूज़ की है उनकी बनाने वाली कंपनी है, उन्होंने अपनी यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल डाली हुई है। लेकिन यहाँ पे हम यूज़र को अगर अपनी इन्फॉर्मेशन शो करवाना चाहें तो हम इसे कस्टमाइज़ करेंगे। ये फुटर है और ये फुटर की विजिट है। तो इसको हम कहाँ से एडिट करेंगे? इसको हम, ये फुटर है, फुटर साइड बार 1 कैटेगरीज़, ये साइड बार 1 है, इसमें कैटेगरीज़ हैं। फुटर साइड बार 2, इसमें रिसेंट पोस्ट्स हैं। ये फुटर साइड बार 2 है। ये फुटर साइड बार 3 है, थीम ग्रिल। ये फुटर साइड बार 3 है, थीम ग्रिल। हम इसे एडिट करना चाहते हैं, अब इसे करेंगे। तो यहाँ पे कंपनी का नेम है उनका, हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स पुट कर लेते हैं। उसके बाद ये जो उन्होंने कंटेंट लिखा हुआ है ये उन्होंने कोडिंग में लिखा हुआ है, हम इनकी कोडिंग को वैसे ही रहने देंगे ताकि टेक्स्ट का डिज़ाइन ख़राब ना हो। और सिर्फ जो टेक्स्ट है उसको हम चेंज कर लेंगे। जैसे उन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पर अपना कोई एरिया है, उसके साथ उन्होंने अपना सिटी लिखा हुआ है, उसके साथ उन्होंने अपना कंट्री लिखा हुआ है। तो ऐसे ही हम यहाँ पर इसके डिज़ाइन को ख़राब ना करते हुए अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पुट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे कॉलोनी लिखता हूँ। यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन जो आप अपने यूज़र को कांटेक्ट करने के लिए शो करवाना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर यहाँ पर आप अपना फ़ोन नंबर पुट कर सकते हैं। इसे रिमूव किया, यहाँ पर हमने कॉलिंग कोड लिखा, यहाँ पर अपने फ़ोन नंबर लिखा। यहाँ पे फ़ोन नंबर लिखा, फिर यहाँ पर हमने अपना फैक्स नंबर तो हमारा है नहीं, इसे हम ब्लैंक छोड़ देते हैं। यहाँ पर हमने अपनी ईमेल लिखी, फिर नीचे अपनी साइट का एड्रेस लिखा। साइट वैसे तो सामने नज़र आ रही है लेकिन हमारी कोई ऑफिशियल साइट कोई और है तो हम वो लिख सकते हैं, या कोई भी साइट जो हम अपनी यूज़र को शो करवाना चाहें।
जब हमने इसे एडिट कर लिया, अब हम इसे सेव करते हैं और डन कर लेते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारा कंटेंट चेंज हो गया है या नहीं। जी, तो हमारा कंटेंट चेंज हो गया है। यहाँ पर हम अपने सिटी का एड्रेस लिखा, यहाँ पे हमने फ़ोन नंबर लिखा अपना, यहाँ पर अपने ईमेल और यहाँ पर अपनी वेबसाइट का एड्रेस। जी, तो आज की क्लास में हमने बस इतना ही सीखा कि सबसे पहले हम थीम कौन सी यूज़ करेंगे, कैसे इंपोर्ट करेंगे उसमें से डाटा, कैसे उसे एक्टिवेट करेंगे। उसके बाद सबसे पहले हमने अपना वेबसाइट का नेम चेंज किया। उसके बाद हमने कॉन्टैक्ट पेज को कस्टमाइज़ किया। फिर हमने अबाउट अस के पेज को कस्टमाइज़ किया। उसके बाद हमने जो विजिट्स थी जिन्हें कस्टमाइजेशन की ज़रूरत थी वो करना कस्टमाइज़ किया। उसके बाद हमने अपना फुटर कस्टमाइज़ किया। तो आज की क्लास में हमने इतना ही सीखा है। अब नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम सीखेंगे कि जो टॉप पर पोस्ट्स हैं हम इन्हें कैसे कस्टमाइज़ करते हैं। यहाँ पर हम अपना पेजेस कैसे शो करेंगे, यहाँ पर हम अपना रिसेंट वर्क कैसे शो करेंगे, और भी जो कुछ भी आपको सीखना हो इंशाल्लाह वो सीखेंगे। तो इस क्लास से रिलेटेड अगर आपको कुछ समझ ना आया हो या आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे ज़रूर कीजिए। जितना जल्दी हो सके मैं आपको उसका आंसर दूंगा। और मैं चाहता हूँ आप इसे रोज़ प्रैक्टिस करें ताकि हम कल को हमें आसानी हो जाए आगे बढ़ने में। तो जितना भी आप सीखें डेली आप उसकी प्रैक्टिस करें ताकि आज के लिए थोड़ा है तो कल को हो सकता है ये बढ़ जाए, फिर कल को सारा करने में मुश्किल हो। तो अगर आज आप आज से ही थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह कल को आपको आसानी होगी और समझने में भी काफ़ी आसानी होगी। तो कोई भी अगर आपको क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछें। जितना जल्दी हो सके मैं आपको जवाब दूंगा। और आप कोशिश करेंगे डेली क्लासेस अटेंड किया करें। ओके, अब मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।